डबल ड्यूटीज आपने करनी है और दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है। तो कुछ लोग इस चीज़ को कर नहीं पाते हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, या तो उनकी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब होती है या फिर उनकी जो है वो करियर वाली जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं उस जगह की लाइफ डिस्टर्ब होती है। चाहे वो घर हो चाहे उसकी वर्क प्लेस हो, हर तरह का प्रेशर होता है, हर तरह की जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो उसकी मैंडेटरी हैं। एक टास्क खत्म हुआ उसके बाद दूसरा। अब उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को आप अगर बहुत ज़्यादा अपने सर के ऊपर सवार करेंगे तो वो आपको इम्पैक्ट करेगी, आपकी दोनों जगहों को इम्पैक्ट करेगी। दोनों को किस तरीके से पैरेलल लेके चलेंगे ताकि एंजाइटी भी ना हो। इसके लिए सिर्फ वो एक इंसान ही नहीं, उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, बिल्कुल, उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। हमें अपने करियर लाइफ में जो होती है और एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है करियर, तो इन दोनों में बैलेंस रखने के साथ क्या ऐसा करें कि हम एंजाइटी से गो थ्रू ना कर पाएँ, क्योंकि इसलिए आपको पता है करियर लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमारी अपनी पर्सनल लाइफ भी थोड़ा हिट हो रही होती है। बीइंग एज अ वर्किंग मदर, मेरे पीछे भी एक पूरा घर है, बच्चे हैं, तो उनके साथ बच्चों की एक एंजाइटी, घर चलाने की एक एंजाइटी, फिर एक करियर एंजाइटी। तो पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ को दोनों को बैलेंस चलाने के लिए, बैलेंस या ऊपर नीचे चलाने के लिए एंजाइटी से कैसे बचें इन दोनों लाइफ के साथ? अच्छा, एक इंसान है जो एक वक्त में एक काम कर रहा है तो उसका एंजाइटी लेवल कम होगा। बिल्कुल सही बात है। एक वर्किंग है और एक घर के अंदर बैठा हुआ है, और अगर वो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चल रहा है तो उसका एंजाइटी का लेवल ज्यादा डबल हो जाएगा, दो गुना होगी एंजाइटी का लेवल। डुअल ड्यूटीज है, डबल ड्यूटीज आपने करनी है और दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है। तो कुछ लोग इस चीज़ को कर नहीं पाते हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, या तो उनकी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब होती है या फिर उनकी जो है वो करियर वाली जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं उस जगह की लाइफ डिस्टर्ब होती है। अच्छा, जहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं उस इंसान को जो है फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। चाहे वो घर हो चाहे उसकी वर्क प्लेस हो, हर तरह का प्रेशर होता है, हर तरह की जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो उसकी मैंडेटरी हैं। एक खत्म होगी, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी। एक टास्क खत्म हुआ उसके बाद दूसरा। अब उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को आप अगर बहुत ज़्यादा अपने सर के ऊपर सवार करेंगे तो वो आपको इम्पैक्ट करेगी, आपकी दोनों जगहों को इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर जो आपने बात की कि दोनों को किस तरीके से पैरेलल लेके चलेंगे ताकि एंजाइटी भी ना हो, इसके लिए सिर्फ वो एक इंसान ही नहीं, उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, बिल्कुल, उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल है कि वो उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। कि अगर बहुत ज़्यादा एक इंसान प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, चिड़चिड़ा भी होगा, गुस्सा भी ज़्यादा करेगा, आपकी बात को सही तरह समझेगा नहीं, तो जो वो हस्बैंड वाइफ हैं तो वो इस चीज़ को समझें कि अगर उनके हस्बैंड वर्किंग है और वो इस फेज से गुजर रहे हैं तो बजाय उनको इस बात पर लड़ने के उनको कंसोल करें, उनसे प्यार से पूछें कि आपको बाहर क्या प्रॉब्लम है। या अगर आप बाहर की चीज़ें घर में डिस्कस नहीं करना चाहते तो आप घर के अंदर ऐसा माहौल बनाएं कि आप जो है वो एक खुशगवार माहौल बनाएं कि दूसरा इंसान आपसे बात कर सके अपने दिल की। और अगर वो आपको बाहर वाला कोई बात बता रहा है, क्योंकि घर में इसलिए नहीं बताई जाती बातें कि ये हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ें हो सकती हैं कि तुम छोड़ दो, तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो। तो अगर कोई आपका पार्टनर आपको या फिर आपका कोई घर वाला आपको ये चीज़ बता रहा है तो उसकी बात पूरी सुनें और उसको कंसोल करें कि ठीक है, आपके अंदर इतना स्टैमिना है, आपके अंदर इतनी सारी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बैकअप सपोर्ट पे आपके पास है। इसका तो मतलब ये हुआ कि हमारे जो सराउंडिंग्स में जो हमारे लोग होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं एंजाइटी को कम करने में या इसी एंजाइटी को बढ़ा देने में। बिल्कुल। अगर वो एक बंदा परेशान होकर घर पे आ रहा है और बीवी उससे लड़ना शुरू हो गई कि आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे, तो वहाँ से लड़ाई का इनिशिएट होगा और फिर वो बात आगे तक जाएगी। एंजाइटी जो वो बाहर से घर में लेकर आया है वो मज़ीद बढ़ जाएगी ख़त्म होने के बजाय।